सुप्रभातम। आज हम सब तृतीय पाठ डिजी भारतम का पुनः अभ्यास करेंगे। चैप्टर का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारत का हिंदी अर्थ होता है डिजिटल इंडिया, यानी कि तकनीकी भारत। अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे एक बार। जैसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। जैसे पहला प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र माने कहाँ, डिजिटल इंडिया तकनीकी भारत की चर्चा भवति हो रही है। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है, तो इसका एक पद में आंसर आएगा संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। दूसरा प्रश्न है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ मानव की आवश्यकता में परिवर्तन हो रहा है। काल परिवर्तन समय के साथ मानव की आवश्यकता में ही परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर एक पद में आ जाए काल परिवर्तन। काल परिवर्तन से। तीसरा प्रश्न है आपणे वस्तूनां क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे बाजार में वस्तुओं के खरीदने के समय केसाम किसकी अनिवार्यता न भविष्यति, अनिवार्यता नहीं होगी। किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। उत्तर है एक पद में रूप्यकाणाम, रुपयों की। बाजार में वस्तु खरीदने जाएंगे तो हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा प्रश्न कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। इसका एक पद में उत्तर होगा कर्गदोद्योगे। कर्ग कहते हैं कागज के उद्योग में। कर्गदोद्योगे यानी इसको हम विच्छेद कर देंगे तो कर्कद उद्योगे हो जाएगा, यानी कागज के उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज ये सभी कार्य किससे प्रयोग होते हैं। ये कार्य आज जो है संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्र होता है कंप्यूटर, इसके माध्यम से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण करते थे। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या को श्रुति परंपरा सुनकर के ही ग्रहण करते थे। दूसरा प्रश्न वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों को काटने से कथम कैसे न्यूनता यास्यति, न्यूनता आएगी। वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य प्रयोगेण न्यूनतां यास्यति। वृक्षों के कटने की कंप्यूटर के माध्यम से न्यूनता यास्यति, न्यूनता आएगी। यदि हम कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वृक्षों को काटने में कमी आएगी। अगला प्रश्न चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय आजकल चिकित्सालयों में किसकी आवश्यकता आज नहीं है। चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालयों में पैसों की आवश्यकता आज नहीं है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम डिजी भारतम इति दिशि अग्रेसरामः। हम सब डिजी भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। यानी हमें वस्त्र पुटके यानी कि कपड़े के थैले के में किस्म की आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि बटुए में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूछ रहा है वस्त्र पुटके केसाम, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके जेब में पॉकेट में पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित शब्दों की जगह पर शब्द जोड़कर प्रश्न निर्माण कीजिए। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ किया, तो किस कब किया, तो यहाँ पर आएगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोज के पत्र के ऊपर क्या प्रारंभ किया गया, लेखनम। तो ये इसका प्रश्न बन जाए किम आ गया। अगला लेखनार्थम कर्कदस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के
कागज का आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति, अनुभूति नहीं होगी। तो इसका प्रश्न कर्कत की जगह पर क्या आ जाएगा, कस्य, किसकी आवश्यकता। तो लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। अगला प्रश्न है विश्राम गृहेषु कच्छम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कच्छ माने कमरा को सुनिश्चित भवेत् होना चाहिए। तो ये कह रहा है कच्छम कैसे कमरों को, किसमें, तो केसु आ गया, केसु किसमें कच्छ का कमरों की सुनिश्चित होना चाहिए। अगला है सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र चलदूरभाष यंत्रे, चलदूरभाष होता है मोबाइल के यंत्र से सुरक्षितानि भवन्ति होते हैं। तो यहाँ पर चलदूरभाष यंत्र क्या आएगा, सर्वाणि पत्राणि कस्मिन, सभी पत्र किस से सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय को जा रहे हैं। तो उपचारार्थम जगह पर ऐसा शब्द आएगा प्रश्न बन जाए किमर्थम, किस लिए। तो वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम किस लिए चिकित्सालय को जा रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखतः, नीचे लिखे गए पदों की संधि करके लिखिए। संधि करके, जैसे पदस्य प्लस अस्य है, ये विच्छेद है, इसको क्या करना है, संधि करना है। तो ये स्य का आ का अ क्या हो, दीर्घ हो, पदस्यास्य हो गया। तालपत्र ऊपरी, अ का आ हो, तालपत्र ऊपरी हो गया। च अतिष्ठत चातिष्ठत हो गया। कर्कद उद्योगे कर्कदोद्योगे हो गया। क्रय अर्थम क्रियार्थम हो गया। इति अनयो इत्यनयो हो गया। उपचार्थ अर्थम तो उपचार्थम हो गया। इस अगला प्रश्न है उदाहरणानुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुतः, नीचे लिखे गए शब्दों के द्वारा एक लघु वाक्य बनाइए। जैसे पहला था जिज्ञासा, तो मम मनसी वैज्ञानिक का नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में विज्ञानों के विषय में जिज्ञासा है। इसी प्रकार अब अगला शब्द है आवश्यकता, वस्त्र पुटके रूपिका नाम आवश्यकता नास्ति, जेब में पॉकेट में पैसों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत, जो लिखने वाली जो सामग्री है वो बहुत समय के लिए सुरक्षित नहीं रहती। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक अस्ति, पर्यावरण की सुरक्षा अति आवश्यक है। विश्राम गृहम, पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति, पर्यटकाः यात्री विश्राम गृह को जा रहे हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदेशु पदेशु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानम पूरयतु, उदाहरण के अनुसार जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इनमें चतुर्थी व्यक्ति लगा करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। जैसे पहले थी भिक्षुकाय धनम ददातु, गरीब के लिए धन दे दो। छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दे दो। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन के लिए वस्त्र दे रहा हूँ। लताई पठनम रोचते, लता के लिए पढ़ना अच्छा लगता है। रमेश सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए अलम माने बस। अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार है। यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति प्रयोग की गई है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर याद कर लेंगे।